बात करेंगे जहां काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मतगणना से पहले महा एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल्स के अनुसार यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में सत्ता पर एक बार फिर कांग्रेस काबिज हो सकती है। एग्जिट पोल्स है, आकलन आना शुरू हो गया है, जहां आपको बताते चलें एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सकती है। काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब इस काउंटडाउन के आधार पर ही यहां पर एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। महा एग्जिट पोल्स जब आने शुरू हुए हैं तो ऐसे में जब मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल देखा तो यहां पर बीजेपी एक बार फिर बढ़त बनाती यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में काबिज हो सकती है। जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हाल ही में जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद से ही कयास लगाने शुरू हो गए थे कि क्या कुछ इस बार की स्थिति रहेगी। चूंकि कांटे की टक्कर इस बार महामुकाबला दोनों ही क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और जब काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हुआ है तो कई अखबारों और चैनल्स के जब वहां एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करते नजर आ रही है। महा एग्जिट पोल्स ये आ रहे हैं जहां एक आकलन मात्र है और ऐसे में जहां आपको बताते चलें मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त यहां पर मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस एक बार फिर छत्तीसगढ़ में वापसी करते नजर आ रही है। आपको बताते चले मतगणना से ठीक पहले एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। महा एग्जिट पोल के आधार पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल सीएनएक्स का एग्जिट पोल पर यदि हम नजर डालें मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 सीट मिलती यहां पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो 111 से 121 सीटें यहां पर कांग्रेस के हिस्से में आती दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें, अन्य को यहां पर 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। ये महा एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है वो आप देख लीजिए। और जन की बात करें तो यहां पर जन के एग्जिट पोल के आधार पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को 100 से 123 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही है, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में 102 से 125 सीटें यहां पर कांग्रेस के हिस्से में आती दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें 5 सीटें यहां पर अन्य के हाथ में है और ऐसे में ये आकलन एक दिखाई दे रहा है जहां आपको बताते चलें काउंटिंग का काउंटडाउन जब शुरू हुआ है तो महा एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी की फिलहाल यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति इस बार थोड़ी सी कमजोर यहां पर दिखाई दे रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ की महा एग्जिट पोल की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। माई इंडिया का एग्जिट पोल पर यदि नजर डालें तो बीजेपी को यहां पर 36 से 45 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें 42 से 53 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ रही है, यानी यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अन्य को यहां पर 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जहां आपको महा एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि एक मोटे अनुमान के तौर पर यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी यहां के नेता करते नजर आ रहे हैं। महा एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। जन की बात की यदि बात करें तो यहां पर जन की बात के एग्जिट पोल के आधार पर 34 से 45 सीटें बीजेपी के हिस्से में आ रही है। कांग्रेस की 42 से 53 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है। यहां भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 4 सीटें अन्य के हिस्से में आ सकती है। सी वोटर का भी एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी को 36 से 48 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें 41 से 53 सीटें यहां पर कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है और अन्य को यहां पर 4 सीटें मिल सकती है। वहीं बात करें न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, इसके आधार पर
छत्तीसगढ़ बीजेपी को 33 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 57 सीटें, यानी यहां पर भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अन्य को एक भी सीटें नहीं मिल रही है, यानी साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। CNX का एग्जिट पोल यदि देखें, कांग्रेस को यहां पर 46 सीटें मिल रही है, 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बात करें तो 30 से 40 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती है और अन्य की बात करें तो 5 सीटें यहां पर अन्य के कब्जे में आ सकती है। जहां आपको बता दें कि लगातार अब जब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हुआ है तो एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं और अलग अलग एग्जिट पोल्स के अनुसार में जहां मध्य प्रदेश की हमने स्थिति बताई, बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये महा एग्जिट पोल्स आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल ये एक अनुमान मात्र है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर मध्य प्रदेश और बीजेपी की यहां पर मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की स्थिति की बात करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। और वहीं एग्जिट पोल आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है और प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार दिया है। अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और प्रदेश सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं जिससे जनता को लाभ हुआ है, जिसके चलते प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजों में अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं, उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है और बदलाव वो वोट में दिखाई दे रहा है। पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से। वहीं छत्तीसगढ़ की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उसके आंकड़ों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यहां पर हमारी सरकार बन रही है, एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी ही बनेगी। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी दावा किया है कि एग्जिट पोल के नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में गिरावट आई है और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। पूरी बहुमत है, अपने मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है
और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है। और इसी पर चर्चा के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही शिखर भी रायपुर से जुड़ गए हैं और भारत इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, पहला रुख आपका ही करूंगी। राजधानी भोपाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो महा एग्जिट पोल्स हमारे पास निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें स्थिति बीजेपी की मजबूत दिखाई दे रही है। चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहते हैं, क्या कुछ स्थिति इस बार समझ में आ रही है, चूंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल कृतिका, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 दिन बाद नतीजे आने। हालांकि जिस तरीके से कल जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए, कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पंडितों को ये चौंकाने वाले जरूर इस बार जो एग्जिट पोल है वो सामने आए। चूंकि कहा जा रहा था इस बार की स्थिति किसी भी एक तरफ एक साइड जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। कांटे की टक्कर की बात लगभग हर एक राजनीतिक पंडित लगातार इस मतदान के पहले और मतदान के बाद लगातार कहता है। लेकिन जब ये जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए, तो जिनमें से अगर हम बात करें टॉप 8 एग्जिट पोल की बात करें, तो उनमें से 4 एग्जिट पोल साफ तौर पर बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। और इनमें से अगर बात की जाए तो एक अगर एवरेज निकाला जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इन एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर कई चौंकाने वाले जो सीटों के आंकड़े सामने आए, बात की जाए तो एक्सिस माई इंडिया का जो जिस तरीके से सीटों का सामने आया, 160 प्लस सीटें देने की जो बात है वो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में सामने आई। वहीं 150 सीटों पर न्यूज 24 चाणक्य ने भी बीजेपी को बढ़त दिखाई। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों जो बड़े आंकड़े, ये बीजेपी के लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी बड़े आंकड़े इस बार के चुनाव में। चूंकि जिस तरीके से पूरा माहौल बना था इस बार चुनाव का, उस हिसाब से अगर देखें तो काफी बड़े आंकड़े ये दिखाई पड़ते हैं। हालांकि देखिए, पूरी तरीके से किसी भी एग्जिट पोल को नतीजा मानना बिल्कुल साफ नहीं होता है। एग्जिट पोल एक साइंटिफिक मेथड से कुछ एक वर्ग पर किए जाते हैं। ऐसे में कई बार ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, कई बार इन एग्जिट पोल्स का जो आंकड़ा है वो बदलता हुआ भी दिखाई देता है। अब 3 तारीख का इंतजार है, 2 दिन की बात है। 2 दिन बाद ये इन आंकड़ों पर भी मोहर लगने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो जिस तरीके से आंकड़े आए और खासतौर पर बीजेपी के लिए जिस तरीके से आंकड़े जो राहत भरी खबर लेके आए, उसके बाद से ही लगातार सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हुई है। अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ इन एग्जिट पोल को लेकर काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की हमने बयान भी अभी सुना था, किस तरीके से उन्होंने इन एग्जिट पोल का एक तरीके से कहा जाए तो स्वागत किया था। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया, कहीं ना कहीं इन तमाम एग्जिट पोल्स की अगर बात करें, इन तमाम एग्जिट पोल को एक तरीके से नकारते हुए दिग्विजय सिंह दिखाई दिए, जहां पे उन्होंने कहा भी कि चुनाव इस बार जनता कांग्रेस की तरफ से लड़ रही थी। तो ऐसे में दोनों ही तरफ इस एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग जो बातें हैं वो सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारे गरमाने लगे और वहीं सियासी पंडितों के भी जो जिस तरीके से वो जो प्रेडिक्शन लगातार कर रहे थे, कभी टक्कर की बात कर रहे थे, कभी 125 130 की बात कर रहे थे। और जिस तरीके से ये सीटें आई, खास तौर से जो चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया ने जिस तरीके से जो सीटें दी हैं, 150 और 160, ये काफी बड़ा आंकड़ा इस बार के माहौल को देखते हुए, इस बार को लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल में तमाम पार्टियों की भी एक्सपेक्टेशन थी। अगर हम बात करें तो पार्टियां भी दबे सुर 130 140 की बात करी थी, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया ये काफी जो है चौंकाने वाला आंकड़ा। और ऐसे में अब बीजेपी से अपनी योजनाओं की, यानी कि लाडली बहना की खास तौर पर जीत के रूप में जरूर देखते हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रखर, यानी साफ तौर पर कहें कि दोनों ही पार्टी दावे तो कर रही हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट बहुमत किसी भी एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा है। रायपुर से शिखर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, जिस तरह से महा एग्जिट पोल्स जो हमारे पास आए हैं वो हम जनता को भी दिखा रहे हैं, यहां पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति देखी जा रही है, वहां पर क्या कुछ आपको स्थिति समझ में आ रही है? चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप रहते हैं, खासा मजबूती यहां पर कांग्रेस की दिखाई पड़ रही है और सत्ता पर काबिज होने वाली स्थिति है।
देखिए, जो एग्जिट पोल सामने आए हैं अलग अलग संस्थाओं की ओर से, सर्वे रिपोर्ट है और इस सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस जो है सबसे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो 30 से ज़्यादा जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये इसका मतलब ये साफ है कि 2018 में जिस तरह से बीजेपी चुनावी मैदान में थी और 2023 में इस बार जिस तरह से चुनावी मैदान में है, तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि दोनों ही मतदान पे गौर करें तो बीजेपी इस बार अच्छी स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पूरा चुनावी माहौल 2018 में बना था, 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार जो है वो 30 सीटों से ऊपर जाता हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ बीजेपी जो है प्लस पॉइंट पर ही नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो कम होती नजर आ रही है। बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग की जो 12 विधानसभा सीटें हैं उन 12 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। सरगुजा संभाग की अगर बात की जाए तो सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें हैं और इस 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा 2018 में देखने को मिला था, लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उससे साफ होता है कि सरगुजा में भी कांग्रेस को नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ में 64 विधानसभा सीटें हैं और इन 64 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन नतीजे जो हैं 3 तारीख को आएंगे और 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये स्थिति स्पष्ट होगी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं उस पर और जो नतीजे आएंगे वो कितने सही बैठते हैं ये 3 तारीख को ही स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं वो साफ तौर पे दर्शाता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन पिछले बार की तुलना में कम सीटें आ रही हैं। लगभग 55 का आंकड़ा जो है वो 50-55 के बीच का आंकड़ा रहेगा, लेकिन स्थिति बीजेपी की भी इस बार अच्छी नजर आ रही है। 35 से 40 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 से 7 सीट जो है अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस एनालिसिस पे भी अगर जाते हैं तो अगर गठबंधन की अगर स्थिति बनती है तो बीजेपी अन्य लोगों को साधने की कोशिश कर सकती है। अगर 35 सीटें अगर बीजेपी के पास जाती है और 7 सीटें अगर बिल्कुल, यानी शिखर कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कांटे की टक्कर इस बार देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जब बीजेपी की भी इस बार स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है तो दोनों के बीच कम मार्जिन का कुछ रहेगा। हालांकि ये मोटे तौर पर एक आकलन मात्र है, 3 दिसंबर को ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। भारत भी लगातार बने हुए हैं। भारत मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर शुरुआत से ही हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन जो महा एग्जिट पोल्स दिखाई पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। क्या कुछ स्थिति इस बार आपको लग रही है? देखिए, बात की जाए तो विधानसभा पे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के इसके अलावा निर्दलीय, इस बार निर्दलीय जो है वो कुछ समीकरण चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके एग्जिट पोल आए हैं कहीं ना कहीं निर्दलियों को भी एग्जिट पोल में जगह मिली है और दोनों ही पार्टियां अगर निर्दलियों पर अपनी निगाहें बनाई हुई है। और इस बार अगर बात की जाए मुद्दों की खास तौर पर तो जहां कांग्रेस उन्हें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ओपीएस को लेकर के शुरू किया था कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर के लागू किया जाएगा, तो उसका असर कितना नजर आएगा ये तो 3 दिसंबर के दिन पता चलेगा। लेकिन दूसरी ओर भाजपा भी लाडली बहन योजना को लेकर के लगातार जमीनी स्तर पर नजर आ रही थी। हालांकि इस बार जो मतदान प्रतिशत है उसमें भी कई जगहों पर, कई सीटों पर जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका अनुमान जहां भाजपा एक और लाडली बहन योजना का समर्थन मान रही है तो कांग्रेस इसे ओपीएस बता रही है। तो तमाम योजनाओं के बीच जो है ये एग्जिट पोल ये दर्शा रहा है कि अलग अलग एग्जिट पोल है, लेकिन अभी भी जीत के जो दावे हैं वो दोनों ही राजनीतिक सत्ता दल पार्टी कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो निगाहें रहेगी राजनीतिक दल पार्टियों की वो रहेगी निर्दलियों और प्रत्याशियों के ऊपर। अगर अन्य सीटें अगर निकल के आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा समीकरण मध्य प्रदेश में चेंज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये साफ है क्योंकि भाजपा पहले से ही 150 का एजेंडा लेकर के कई बार बयानबाजियों में रही कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर 150। हम कई बड़े राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं फिर राजनीतिक नेता हैं उनके मुंह से 150 का नारा सुनते आए थे, तो वहीं कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो 140
से 135 की सीटों को लेकर के नजर आ रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, क्योंकि हालांकि यह एक अनुमान है, एक जो अलग अलग सर्वे कराए जाते हैं उसका अनुमान है, लेकिन इस बार क्योंकि जनता जो है इस बार काफी मौन थी, जो मतदाता थे वो काफी मौन थे, वो किसकी झोली में सत्ता की चाबी देंगे ये तो 3 दिसंबर के दिन ही पता चलेगा। और बेसब्री से इंतजार भी है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है अब वो मंदिरों में नजर आ रहे हैं और किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अब राजयोग किसके हाथ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कितना लाडली बहन योजना या फिर ओपीएस का जादू चलेगा ये समय बताएगा। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, अलग अलग 8 एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जाहिर किए हैं, इसमें बीजेपी की बढ़त तो साफ दिखाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चिंताजनक बात है वो भी साफ नजर आ रही है कि इस तरह के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो अलग अलग सर्वे में भारतीय आकलन मात्र है, स्थिति स्पष्ट 3 दिसंबर को ही हो पाएगी। प्रहलाद भी हमारे साथ ग्वालियर जुड़ गए हैं। प्रहलाद, जिस तरह से ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर लंबे समय से हमने चर्चा की, लेकिन अब जो महा एग्जिट पोल्स सामने निकल कर आए हैं, काउंटडाउन चूंकि शुरू हो गया है, काउंटिंग को लेकर जो स्थिति दिखाई दे रही है इसमें बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और बड़े नेता दावा भी कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो एग्जिट पोल आए हैं और अधिकतर जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है और इसके बाद से ही बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार वो बनाने जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें बेहद खास है। कांग्रेस ने भी खासी मेहनत की थी यहाँ पर और बीजेपी ने कई दिग्गज नेता बीजेपी के यहाँ पर होमवर्क कर रहे थे और जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं तो इसमें 34 सीटों की अगर बात की जाए तो 2018 में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आए हैं तो ऐसे में अनुमान जाहिर किया गया है कि बीजेपी कई सीटें जीत रही है, यानी 18 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान जाहिर किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो एग्जिट पोल हैं वो कांग्रेस के लिए भी बेहतर स्थिति बता रहे हैं। तो जो आशंकाएं हैं, जो अनुमान हैं, वो 3 तारीख को ही सही साबित होंगे या कुछ अलग परिणाम आएंगे, ये 3 तारीख को एग्जैक्टली पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी एग्जिट पोल के बाद से खुद को बेहद सेफ जोन में मान रही है और बीजेपी के तमाम नेताओं का जो उत्साह है वो देखते ही मिल रहा है। तमाम दिग्गज नेता यही दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से लाडली बहना का समर्थन उन्हें मिला है उससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी बना रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इन एग्जिट पोल को झुटला रही है। उनका कहना है कि ओपीएस जैसा जो मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, ये सारे मुद्दों पर जनता ने वोट किया है और सरकार कांग्रेस बना रही है। तो ऐसे में दोनों दल के अपने अपने दावे हैं। एग्जिट पोल अलग बातें कह रहा है, लेकिन हकीकत क्या होगी वो तो 3 तारीख को तस्वीर साफ होगी। तो अभी 3 तारीख तक का इंतजार करना होगा। हालांकि दोनों दलों में अपनी अपनी अब चिंतन और मंथन का दौर जारी है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं। शायद एग्जिट पोल के बाद वो मंथन और चिंतन करेंगे। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा ग्वालियर में होने वाला है थोड़ी देर बाद। तो स्पष्ट तौर पर जो एग्जिट पोल आए हैं वो बीजेपी की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रहलाद, यानी साफ तौर पर कहा जाए, जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे थे, कांटे की टक्कर है, बेहद ही दिलचस्प इस बार के चुनाव रहे हैं। तो जब काउंटिंग होगी तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बने रहिएगा सभी। और लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं, महा एग्जिट पोल्स भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, जिसमें बीजेपी की बढ़त कहीं ना कहीं इस बार दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स भी आपको बताए। लेकिन पिछले चुनावों के परिणाम पर भी जब हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर के रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल तो आ गए हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। और इस बीच यदि 2018 के एग्जिट पोल पर हम नजर डालें तो साल 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव के एग्जिट पोल में अधिकतर एजेंसियों ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया था। वहीं एबीपी सीएसडीएस ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। इसने बीजेपी को 94 और कांग्रेस को 126 सीटें दी थी। जबकि टाइम्स नाउ की बात करें, सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को यहां 126 और कांग्रेस को 89 वोट मिले थे। और वहीं आपको बताते चले अन्य को 15 सीटें यहां पर मिली थी। और न्यूज नेशन की बात करें उसके अनुसार भाजपा को 108 से 112 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 105 से 109 सीटें यहां पर मिली थी और अन्य को 11 से 15 सीटें यहां पर मिली थी। यानी दोनों ही कांटे की टक्कर यहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच दिखाई दी। न्यूज 24 फेज मीडिया के मुताबिक भाजपा 103 सीटों पर थी, कांग्रेस 115 सीटों पर थी और अन्य को 10 सीटें यहां पर मिली थी। साल 2018 की परिणाम की ये तस्वीर आपको बता रहे हैं।
जहां ज्यादातर एजेंसियों ने दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर पर दिखाया था। और वहीं छत्तीसगढ़ के पुराने परिणामों पर यदि नजर डालें साल 2018 के, तो यहां अधिकतर एग्जिट पोल सर्वे ने रमन सिंह की अगुवाई में फिर से भाजपा सरकार बनने का अनुमान लगाया है। टाइम्स नाउ की बात करें, सीएनएक्स ने भाजपा को 46 सीटें तो कांग्रेस को 35 सीटें यहां पर दी है, बसपा को 7 सीटें और अन्य को 2 सीटें यहां पर दी थी। और न्यूज 24 प्रेस मीडिया की बात यदि हम करें, यह एक अनुमान लगाया गया था जहां भाजपा के खाते में 38 सीटें आई थी, कांग्रेस को 48 सीटें और बसपा को जनता कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, अन्य को 2 सीटें यहां पर दी गई थी। और लगातार हमने जिस तरह से देखा कि 2018 के परिणाम में भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर इस बार देखी गई थी। तो जिस तरह से हमने महा एग्जिट पोल्स दिखाया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बेहद ही दिलचस्प इस बार के इलेक्शन रहे हैं और मतगणना 3 दिसंबर को होना है। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े थे। प्रहलाद, बहुत शुक्रिया आपका। प्रखर, शिखर, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। भारत, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमने देखा, बड़े संभागों में भी स्थिति में अभी बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि 3 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, जिसका हर किसी को इंतजार है।